नमस्कार दोस्तों। अगर खुद इस लाल किले पर आजादी का जश्न होता है। इस साल 26 जनवरी को वहां किसान काबिज हो गए। दिल्ली में दाखिल हुए किसानों को बड़ा जत्था मंगलवार को दोपहर 2 बजे लाल किले पहुंच गया। हल्ला गुल्ला हंगामे और भारी गहमा गहमी के बीच एक युग दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उस पोल पर चढ़ गया जहाँ खालसा पंथ और किसान संगठन का झंडा बांध आया। जहाँ प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण करते रहे हैं। करीब 1 घंटे तक ये जब्त चलता रहा। इसके बाद किसान नेताओं ने अपील की, सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया और तब आंदोलनकारियों को बातचीत से हटाया जा सका, लेकिन उन्हें लाल किले से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एहतियात के इस इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सबसे बड़े लोकतंत्र की तस्वीरें दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र से मेल खा रही है। जिस तरह आज लाल किले पर आंदोलनकारियों ने उपद्रव किया, ठीक उसी तरह अमेरिका में 6 जनवरी को ट्रंप समर्थकों ने हंगामा किया था। हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों हथियारों के साथ कैपिटल हिल घुस गए, जहां तोड़फोड़ की, सीनेटरों से बाहर किया, कब्जा कर लिया था। हालांकि लंबे संघर्ष के सुरक्षा बलों ने बाहर निकाला और कैपिटल हिल की सुरक्षित किया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। किसानों को जो रूट पुलिस ने तय किया था उसमें लाल किला नहीं आता। सिद्धू बॉर्डर से जो किसान दिल्ली दाखिल हुए वही रूट तोड़कर लाल किले की ओर बढ़ गए। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से उन्हें आउटर पॉइंट की तरफ जाना था, लेकिन इधर न जाकर तो लाल किले की तरफ मुड़ गए। मुबारका चौक पर कुछ किसानों ने पुलिस ने रोका भी, लेकिन हाथापाई के बाद पुलिस हट गई और वहां हजारों किसान जमा हो गए। जिसके बाद ये सभी लाल किले में दाखिल हुए। लाल किले के बाहर किसानों ने अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए। लाल किले पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाती रही, तिरंगा उतार कर अपने झंडे लगाना ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं माने। इस दौरान तिरंगा किसान संगठनों ने झंडे के अलावा वाम दलों का झंडा भी नजर आया। इस हिंसक और उपद्रव आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हम जानते हैं कि कौन किसानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। ये उन राजनीतिक दलों के लोग हैं जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। किसान आंदोलन का असर अन्य राज्यों में दिखा। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर मंगलवार को किसान ट्रैक्टर परेड के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए किसान पहुंचे। इन 3 बॉर्डर के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में किसान रैली निकाल रहे हैं। इस दौरान पंजाब के अमृतसर में हादसा हुआ, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। किसान आंदोलन का असर यह रहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत की तय कार्यक्रम छोड़कर पंचकुला में ध्वजारोहण किया। यहाँ के फरीदाबाद में किसानों ने बैरिकेड तोड़ते हुए कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तनाव के बाद यहाँ धारा 144 लागू कर दी गई। हम आपको देश के 4 राज्यों से आंदोलन के कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी यूपी के हर जिले में ट्रैक्टर मार्च निकाल रही है। लखनऊ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बस्ती, शामली, सिद्धार्थनगर में सपा कार्यकर्ताओं में पुलिस से झड़प हुई। मुजफ्फरनगर में सपा नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान आंदोलन को देखते हुए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बंद किया गया है। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस भिड़ंत हो गई। पुलिस की ओर से आंसू गैस गोले छोड़े गए। किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियां तोड़फोड़ की। किसानों को आरोप है कि पुलिस ने तय रूट पर बैरिकेड लगाए गए थे, इस वजह से उन्हें बैरिकेड हटाए। गाजीपुर बॉर्डर से निकलने किसानों ने अक्षरधाम बैरिकेड तोड़ दिया। किसान सराय काले खां की ओर बढ़ते नजर आए। अलवर के शाहजहां बॉर्डर से किसानों को दिल्ली कुछ सुबह 11 बजे हुआ। पहला ट्रैक्टर इस आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के नाम निकला। इसके बाद दूसरे ट्रैक्टर बॉर्डर से गुजरे। हरियाणा पुलिस जयपुर दिल्ली हाईवे से एक ट्रैक्टर को आगे जाने दे रही थी। परेड में ट्रैक्टर से ज्यादा जीपें और कारें हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक वाहन है। किसानों के समर्थन में राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल भी जयपुर से दिल्ली पहुंचा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास खुद ट्रैक्टर चलाकर निकले। यहाँ से करीब 30 ट्रैक्टर रवाना हुए थे। किसानों के समर्थन में रांची में अलग अलग हिस्सों में जुलूस निकाला गया। दोपहर 2 बजे से वाम मोर्चा ने राजनाथ चौक से मोरहाबादी तक लगभग 4 किलोमीटर तक रैली निकाली। हिराज से बिरसा चौक से मोरहाबादी तक 6 किलोमीटर तक बाइक जुलूस निकाला।
हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मजिस्ट्रेट यशपाल ने भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू करके आदेश जारी किए हैं। किसी भी तरह तनाव, जनहानि और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान की आशंका के चलते भारतीय दंड संहिता की 1973 की धारा 144 के तहत जिला में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, लाठी, जेली, तलवार, कुल्हाड़ी व किसी भी तरह का अनग्य अस्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। किसान आंदोलन फरीदाबाद में उग्र हो गया। दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने सीकड़ी में बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वे ट्रैक्टर को लेकर जबरन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। घटना में कई किसान घायल हुए और 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अमृतसर के विल्ला गांव में मंगलवार को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक रैली के दौरान एक ट्रैक्टर के ड्राइवर अचानक कंट्रोल खो दिया। बेकाबू ट्रैक्टर ने कई लोगों को रौंद दिया। 2 महिलाओं ने मौके पर दम तोड़ दिया। 5 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे किसान के समर्थन में जलंधर में भी किसान व अलग संगठन जोड़कर लोगों को समर्थन में उतरे। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल की अगुवाई में वाल्मीकि संगठन के अलावा दूसरे धार्मिक संगठनों जुड़े किसान लोगों ने शहर में रैली निकाली। गुट या युवा नेता अमरजोत सिंह ने कहा, ट्रैक्टर मार्च कर रहे किसानों को बल का प्रयोग करना निंदनीय है। किसान अपने हक की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर में आंदोलन को फीका रहा। नासिक से 180 किलोमीटर सफर तय कर मुंबई पहुंचे किसान पूरी रात आजाद मैदान में काटने के बाद अब लौटने लगे हैं। हालांकि मंगलवार को नासिक के लिए निकलने से पहले करीब 10,000 से ज्यादा किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर आजाद मैदान में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के मौके पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले भी मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद किसान बस, ट्रेन, जीप के जरिए अपने अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। मानेसर के पास लंबा जाम होने के कारण किसानों ने वापस लौटना शुरू कर दिया। किसान वापस शाहजहांपुर बॉर्डर पर लगी टेंट में पहुंचने लग गए हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर से शुरुआत में निकले किसान मानेसर से 25 किलोमीटर दूर तक पहुंच सके, लेकिन आगे जाम लगा हुआ है। ऐसे में सभी अभी शाहजहां बॉर्डर से रवाना हुए किसान अभी जाम में ही फंसे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने आतंक मचाया। इसके बाद मानेसर में बड़ी संख्या में फोर्स लगी है। वहां को वाहनों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। इस कारण जयपुर दिल्ली हाईवे जाम लगा है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल दोपहर 1 बजे करीब 60 ट्रैक्टर के सदस्य के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे। वे जब वहां पहुंचे तो परेड में शामिल होने वाले ज्यादातर किसान बॉर्डर से जा चुके थे। शाहजहांपुर बॉर्डर से हाईवे पर करीब 3 किलोमीटर तक किसानों टेंट लगे हुए हैं। इसमें अभी भी बुजुर्ग किसान बैठे हैं। परेड में ज्यादातर युवा किसान ही गए हैं। एक ट्रैक्टर पर 5 से 7 लोग बैठे हैं। जीप और कारें भी हैं। फिलहाल पुलिस किसी को रोक नहीं रही है, जबकि इससे पहले हरियाणा सरकार ने 1500 ट्रैक्टर और एक पर 3 लोगों को बैठने की अनुमति दी थी। किसान का बड़ा कूच 11 बजे शुरू हुआ, लेकिन कुछ जत्थे पहले से ही जयपुर दिल्ली हाईवे पर से बॉर्डर की तरफ बढ़ चुके थे। पुलिस भी बॉर्डर पार करने की किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं रही है। पूरी परेड में किसी भी राजनीतिक का झंडा नहीं आया। इसका कारण यह है कि किसान नेताओं ने से पहले ही राजनीतिक पार्टी से इस परेड से दूर करने की अपील की थी। हरियाणा पुलिस ने शाहजहां बॉर्डर से जाने वाले किसानों को 65 किलोमीटर दूर मानेसर तक ही अनुमति दी है। यानी जयपुर दिल्ली हाईवे पर दिल्ली से 50 किलोमीटर पहले ही शाहजहांपुर बॉर्डर से जाने वाले किसान को रोक दिया जाएगा। मानेसर में एक सरकारी कॉलेज में ध्वजारोहण होगा। किसानों को इसी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौटना होगा। शाहजहांपुर बॉर्डर पर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र करीब 8,000 से ज्यादा किसान जुटे हैं। यहाँ देर रात से किसानों को आने मसला शुरू हो गया था। शाहजहांपुर में बॉर्डर पर सुबह खाना तैयार किया गया। इसके बाद किसानों ने खाना खाया और फिर दिल्ली की ओर कूच किया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने करीब 5,000 से ज्यादा जवान तैनात है। किसानों के साथ ही पुलिस भी कुछ गाड़ियां गई है। साथ ही हाईवे पर जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हाईवे की एक लेन पर किसान और दूसरी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की है।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ साझा वोट में 2 दिसंबर से आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 48 पर डेरा जमा लिया। 25 दिसंबर से हाईवे की दोनों साइड एक लेन पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। तभी से दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह से बंद है। बीजेपी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज मैदान पर पहुंचकर किसानों को संबोधन किया। उन्होंने कहा, यह लड़ाई आसान नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों को देश की मेहनतकश लोगों की परवाह नहीं है। आप देखिए, 60 दिन हो गए हैं, किसान कड़ाके की ठंड के बीच लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने कभी उनका हाल जाना है? मैंने महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा राज्यपाल नहीं देखा। वे जानते थे कि महाराष्ट्र के किसान उनसे मिलने आ रहे हैं, इसके बावजूद वे गोवा चले गए। उनके पास कंगना से मिलने का समय है, लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। हरियाणा के पानीपत, करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और पंजाब के मोहाली, पटियाला और लुधियाना के ये किसान रविवार शाम दिल्ली के लिए निकले। आज शाम तक ये काफिला दिल्ली पहुंच सकता है। किसानों का कहना है कि दिल्ली जाकर सरकार को अपनी देशभक्ति का पैगाम देंगे। सरकार को बताएंगे, हमारे लिए सब कुछ बाद में है, वतन पहले है। कृषि कानूनों पर सरकार का अड़ियल रुख बदले रहेंगे। ट्रैक्टर पर किसान आंदोलन देशभक्ति गीत गूंज रहे हैं। ईब के दिल्ली तक झंडा शांते आवेगा जैसे गीतों से किसानों का जोश बढ़ा रहा है। खूब भूख लगती है तो किसी ढाबे पर रुक जाते हैं या फिर लंगर डाल लेते हैं। उड़थल में दिल्ली की ओर जा रहे किसान को केले बांटे जा रहे हैं का काम पंजाब के दो किसान कर रहे हैं। ये उनके लिए अपने दो भाइयों की सेवा है। खाने नाश्ते के लिए अलावा रुकने की भी व्यवस्था है। सोनीपत के राई गांव में किसानों को अस्थायी कॉलोनी है। कुछ किसान रात को वहीं डेरा डालेंगे या फिर साथियों के तंबू में रुक जाएंगे। अपनी कुछ टालियां को ही तंबू बना लेंगे। किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर कई रास्ते सिद्धू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। हाईवे जाम है। सिद्धू से पहले 9 किलोमीटर तक जाम लग गया है। पानीपत दिल्ली हाईवे पर भी सोमवार को जाम की स्थिति बनी रही है। पानीपत के बड़ौली गांव में 2 युवक शनिवार को हरिद्वार से नदल लेकर सिद्धू बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। ये युवक सिद्धू बदला वैसे करेंगे। वो कहते हैं कि अपने साथियों का फैसला बनाने के लिए पैदल सफर करेंगे। कई ने तो नए ट्रैक्टर खरीद लिए हैं। दिल्ली पानी हाईवे ट्रैक्टर की तारें नजर आ रही हैं। जिन किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं थे, उन्हें रैली के लिए नए ट्रैक्टर खरीद लिए हैं। जो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए, वो बाइक और स्कूटर ट्रैक्टर सवारों पर हौसला बढ़ाते हुए साथ चल रहे। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में लाल किले के पास जमकर बवाल हो गया। यहाँ से किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद किसानों ने उपद्रव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। तनाव बढ़ता देख इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि अफवाहें नहीं फैले। सैकड़ों प्रदर्शनकारी अभी भी लाल किले में परिसर में मौजूद है। इधर दिल्ली में बिगड़ते हालात के मद्देनजर देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई है। मीटिंग में दिल्ली के पुलिस, इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद है। सरकार ने सिद्धू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर के साथ ही मुरादाबाद चौक, नांगलोई इलाके में भी इंटरनेट बंद कर दिया है। ये सभी ऐसे पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन चल रहा है। इधर दिल्ली मेट्रो ने ITO, दिलशाद गार्डन, झिलमिल, मानसरोवर पार्क और जामा मस्जिद स्टेशन भी बंद कर दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ संगठनों और लोगों ने तय रूट तोड़ा और गलत कामों में शामिल हो गए। प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुसाए, नहीं तो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था। हमने हमेशा शांति बनाए रखी है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, और इसके उल्लंघन से आंदोलन कमजोर हो सकता है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर खालसा पंथ और किसान संगठन ने झंडे फहरा दिए। जहाँ स्थायी रूप से तिरंगा लहरा रहता है, वहां भी प्रदर्शनकारियों ने अपने झंडे लहराए, हालांकि तिरंगा नहीं हटाया। ITO के पास ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी शव रखकर धरने पर बैठे गए। इससे पहले प्रदर्शनकारी आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी में घुस गए, गार्ड को बंधक बना लिया। पुलिस ने बताया किसानों को सोसाइटी में CCTV लगी है होने का शक था। इसी के चलते उन्होंने गार्ड को बंधक बना लिया। ITO पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया तो किसानों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। झड़प में कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसानों ने ट्रैक्टर दौड़ा दिए तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिसकर्मी भागकर आसपास की इमारतों में घुस गए और वहां से किसानों को आंसू गैस गोले छोड़े।
इससे पहले गाजी बॉर्डर से निकले किसानों को पुलिस ने नोएडा मोड़ पर रोक दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया, गाड़ियां तोड़फोड़ की। पुलिस का दावा है किसानों ने पड़ाव नगर पुलिस पैकेट पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने यह भी कहा कि निहंगों ने तलवार की से पुलिसकर्मी हमले की कोशिश की। नांगलोई में किसानों को रोकने के लिए पुलिस सड़क पर बैठ गई। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। किसान नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसान के काफिले की वजह से आईटीओ पर भारी जाम रहा। यहाँ कारियों ने वाहनों पर पथराव भी किया। हिंदू से निकले किसानों ने कई जगह पथराव किया। मुकरबा चौक के पास किसान जब यह रूट से हटकर आईएसबीटी की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। किसानों ने पुलिस की गाड़ियों और डीटीसी की बसों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने किसानों से कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद 12 बजे ट्रैक्टर मार्च निकाले, लेकिन किसानों ने रिपब्लिक डे की परेड शुरू होने से पहले ही ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया। किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हुए पुलिस ने जो भी रूट दिया अब उससे भी फॉलो नहीं किया। सिद्धू बोर्ड से निकला जत्था जैसे ही दिल्ली के स्वरूप नगर पहुंचा तो लोगों ने उन पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। ट्रैक्टर मार्च के लिए हजारों किसानों की भीड़ सिद्धू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर जुट गई। इस दौरान कुछ किसानों को देशभक्ति के रंग भी दिखे। ट्रैक्टर परेड में देशभक्ति गाने भी गूंजे। किसानों ने खुद ही बैरिकेड हटाए। पुलिस ने जो ट्रक खड़े कर रखे थे, किसानों ने उन्हें ट्रैक्टरों से धकेल कर हटा दिया। जहां पुलिस ने थोड़ा विरोध किया, फिर खुद ही पीछे हट गई। बॉर्डर पर किसान अच्छी खासी तैयारी के साथ पहुंचे। कंगना का उपद्रवी किसानों पर निशाना। एक्ट्रेस ने दंगा का समर्थन करने वालों की तुलना आतंकवादी से की, कहा शर्म करो। दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर मार्च बेकाबू होता जा रहा है। कई हिस्सों से किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर किसानों पर अपना निशाना साधा है। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये झुंड बनकर रह गए हैं। किसी के घर शादी है या कोई अच्छा त्योहार आए, चलने वाले उसी दौरान कपड़े धोने, बच्चों को आंगन में शौच कराने का काम करते हैं। वही हाल इस आदेश का हो गया है। जो गणतंत्र दिवस के मौके पर वैसा कर रहे हैं, शर्म करो। कंगना ने जो वीडियो शेयर किया उसमें कुछ किसान तलवार से पुलिसकर्मियों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। कंगना ने कहा, मुझसे 6 ब्रांड्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और कहा मैंने किसानों को आतंकवादी कहा है, इसलिए वो मुझे ब्रांड्स एम्बेसडर नहीं बना सकते हैं। आज मैं हर एक इंडियन से कहना चाहूंगी, जो इन दंगों का समर्थन कर रहे हैं वह भी एक आतंकवादी है, जिनमें एंटी नेशनल ब्रांड्स भी शामिल है। दिल्ली के आईटीओ में पुलिस ने दोनों पर लाठीचार्ज कर दिया तो किसान पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिसकर्मी को घेरकर हाथापाई की। हंगामे को देखते हुए आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए। लाल किले पर कुछ देर तक उन्होंने कब्जा किया। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसान को पुलिस ने नोएडा मोड़ पर रोक दिया। आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस का दावा है कि किसानों ने पंडाव नगर में पुलिस की पैकेट चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने यह भी कहा कि निहंगों ने तलवार से पुलिसकर्मी पर हमला की कोशिश की। कंगना का मानना है कि इस पूरे मामले के पीछे उन समर्थकों का हाथ है जो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दिलजीत दोसांझ और प्रियंका गांधी से भी सवाल किया है। एक वीडियो जारी कर कंगना ने किसान आंदोलन के सपोर्ट के जेल में डालने की बात कही, साथ ही उनकी संपत्ति और संसाधन जब्त करने की सलाह सरकार को दी। कंगना की दिलजीत दोसांझ से जमकर कहासुनी हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर तब से ही वे इस मामले में दिलजीत और प्रियंका चोपड़ा से जैसे लोगों को दोषी मान रही है। पोस्ट में वे लिखती है, आप दोनों को इस तस्वीर का मतलब समझना होगा। आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, मुबारक हो, यही चाहिए तुम लोगों को। कंगना ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा कि हर महीने जेल होने वाले खून खराबे और दंगों से थक गई है। दिल्ली, बेंगलुरु और अब फिर दिल्ली पुलिस अब लठ बजाओ। वीडियो में भी कह रही है
गणतंत्र दिवस पर तो तस्वीरें लाल किले से आ रही हैं, उन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये सब सामने हो रहा है जो कथित किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। उन समर्थकों को जेल में डालो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आखिर इस घटना का कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मजाक बनकर रह गया है ये देश का। इनका सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इसी गवर्नमेंट सब मजाक बनकर रह गया है।